गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? हाँ ठीक है सब। चलो, तो आज जो है 12th क्लास का लेक्चर आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो जीओसी हम पढ़ा रहे थे 11th क्लास का। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत होगा मैकेनिज्म समझने में तो आप 12th क्लास का जीओसी का लेक्चर आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, वो थोड़ा जरूरी होता है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत होता है मैकेनिज्म में। जैसे अगर कार्बोकटाइन आ गया, कार्बोनाइन आ गया, फिर रेडिकल का मैकेनिज्म अगर आप गया आपके चैप्टर में, तो उसके लिए आपको जीओसी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका बेसिक वहीं पे मिलता है बेटा। ठीक है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जहां वो जरूरत पड़ेगा तो हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का 12th क्लास का लेक्चर। और मेरा टॉपिक आज जो है वो हम सोच रहे थे कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दिक्कत होता है। अब देखो दो तरह के रिएक्शन है यहाँ पे, एक रेडॉक्स रिएक्शन है वो 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है जो आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, है ना। जैसे आप पढ़ते हैं सर कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करना है, रिडक्शन करा के आप अल्डिहाइड बना लेते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इन सारे तमाम चीजों को आप बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज का हेडिंग हमारा यही है, आज हम 12th क्लास के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा जेई के लिए, नीट के लिए, जो आप प्रिपरेशन करने वाले कर रहे हैं, या फिर एग्जाम जो आपका आने वाला है नेक्स्ट, जेई का एग्जाम आने वाला है या नीट का जो एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। मतलब एक तरह से आप रिवीजन के भी टॉपिक कर सकते हैं, रिवीजन के लिए भी बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है ना, आपके काम का चीज है। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं और क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे सर जी, और ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन, है ना, मतलब हाइड्रोकार्बन से हम आपका स्टार्ट करें टॉपिक। अब इसमें क्या है ना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो भी ऑक्सीडेशन जहां जहां होता है, जैसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स का, फिर पढ़ेंगे अल्कोहल के कंपाउंड्स का, फिर पढ़ेंगे अल्डिहाइड को, फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक को। ऐसे कार्बोक्सिलिक तो बेसिकली खुद ऑक्सीडाइज होकर आंसर में आता है वो, है ना। तो कीटोन को पढ़ेंगे, तो इस तरह से सबको हम एक एक करके पढ़ लेंगे। फिर ग्लाइकोल के कंपाउंड्स को कुछ कुछ पढ़ लेंगे हम लोग, उसका रिडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग जहाँ जहाँ रिडक्शन की जरूरत होती है वहाँ वहाँ पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका पढ़ेंगे सर, तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन, है ना। लिखो सब, क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन, क्लियर है। तो अल्कीन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो सिंपल कहते क्या है, अल्कीन को ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं सर, या अल्कीन को ऑक्सीडाइज करने का क्या क्या तरीका है, ठीक है ना। तो अल्कीन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो सिंपल बोलते हैं कि सबसे पहला रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस, ठीक ना, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन का सर ओजोनोलाइसिस। अब ये ओजोनोलाइसिस कैसे होता है, तो इसका तो ट्रिक तो बहुत आसान है, लोगों को मालूम रहता है, लेकिन इसके मैकेनिज्म लोगों को प्रॉब्लम होता है, मैकेनिज्म समझ में नहीं आता। मैकेनिज्म बहुत ही थोड़ा सा मतलब कर सकते हैं डिफिकल्ट है, बट घबराओ मत, मैं तो आपको सिखाऊंगा ही मैकेनिज्म कैसे इसका बनता है। तो आप पहले ट्रिक्स सीख लीजिए, फिर मैकेनिज्म भी हम आपको 100% सिखाएंगे, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ओजोनोलाइसिस। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा ये वर्ड का मीनिंग क्या है, ओजोनोलाइसिस, इसका मतलब क्या है, ओजोन के द्वारा लाइसिस कर देना। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 सर, ये दुनिया में सब लोग जानता है। लाइसिस मींस होता है ब्रेक करना, ठीक ना। तो ओजोन के द्वारा किसी बॉन्ड को तोड़ देना, आप उस प्रोसेस को बोलते हैं ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन, क्योंकि अल्कीन के पास डबल बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, वो बॉन्ड ब्रेक करेगा सर, और वो ओजोन को लाइसिस करके आप क्या बना सकते हैं, वहां पे अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप देखो सबसे पहले आप करते क्या है, एक ट्रिक से हम चलते हैं। पहले आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का दो कंपाउंड है, इस पर लगा है सर R1, यहाँ लगा है हाइड्रोजन, यहाँ लगा है R2 और यहाँ लगा है R3, तीन कंपाउंड है सर। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, O3 डाल देते हैं, O3 ZnH2O, ठीक ना, O3 ZnH2O, ठीक है। और एक और कंपाउंड हम लेते हैं, तो वो भी हमारा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ लगा है सर H, यहाँ लगा है R1, यहाँ लगा है R2 और यहाँ लगा है R3। इसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, O3H2O, जिंक यहाँ से हट गया। अब देखना इसका रिजल्ट पहले देख लो आप,
क्या होने वाला है, और इसके बाद फिर इसका हम मैकेनिज्म सीखेंगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। देखो बेटा, तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, हाँ बे सर ट्रिक में ये है कि जो बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है ना, उस बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन के तौर पर ऑक्सीजन है, और एक इधर भी आप दे सकते हैं ऑक्सीजन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आप उधर और एक एक ऑक्सीजन के तौर पर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे पार्टिसिपेंट बोलते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन उधर दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दो, तो वैसे आप बोल सकते हैं एक ऑक्सीजन इधर जाएगा सर, एक इलेक्ट्रॉन, अरे यार बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन इधर जाएगा सर, एक ऑक्सीजन इधर आएगा सर, दो ऑक्सीजन आपके पास आ गया O3 का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से रिजल्ट क्या होगा, अब कार्बन क्या बोल रहा है भाई, हमारे पास सी के फॉर्म में है, तो सी को मिला हो तो CO, CH है तो CH को मिला तो CHO बन जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा बेटा, क्या होगा, एक कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहाँ होता है सर R2, यहाँ क्या होगा R3, और यहाँ भी देखो कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड जोड़ेंगे तो पहले से H लगा है, और यहाँ क्या हो रहा है R1 हो रहा है, ठीक ना। अब आप बोलेंगे सर तीसरा ऑप्शन कहाँ गया, बस बस यही तो मैग्नीशियम आपको सीखना है, थर्ड ऑप्शन कहाँ जाता है, तो दो ऑप्शन तो आपको दिख रहा, तीसरा ऑप्शन जिंक लेता है और बनाता है बेटा यहाँ पे ZnO, जिसको आप बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, क्लियर है। अब इसकी भी ओजोलाइसिस होगा सर, ये भी टूटेगा, सेम पैटर्न, एक ऑप्शन इसको एक ऑप्शन इसको, लेकिन यहाँ पहले तो ये बनकर तैयार है, क्या बनकर तैयार है, सी को मिला हो तो सी डबल बॉन्ड हो, उस पे लगा है सर R2, और क्या लगा है R3 लगा है, प्लस इस कार्बन को मिला डबल बॉन्ड हो, यहाँ CH है और यहाँ R1 है। अब ध्यान से देखना और क्या होता है। अब आपके पास बोलेंगे सर थर्ड ऑप्शन कहाँ गया, तो यही तो सवाल है, थर्ड ऑप्शन कहाँ जाएगा, थर्ड ऑप्शन देखो, जो O3 का एकक तो मिल गया इसको, लेकिन एक ऑक्सीजन जो हमारा बाकी है वो ना CH बॉन्ड अगर मिलेगा तो CH बॉन्ड को फर्दर क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, तोड़ देता है, और CHO को फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो जो थर्ड ऑक्सीजन आपका है ना बचा हुआ, जो पागल के जैसा पगले हाथी के जैसा घूम रहा है, वो यही इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करके बनेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे बनेगा सर कार्बोक्सिलिक, आप देखिए ये बना हुआ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया OH और यहाँ आ गया R1, तो ये बन जाएगा RCOOH, जिसको आप बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, बेसिकली RCOH जनरेट कर रहा है। तो आपके यहाँ दो आंसर है, एक अल्डिहाइड और कीटोन पहले बना, एक कीटोन रह गया सर, कीटोन में फर्दर ऑक्सीडाइज होगा नहीं सर, अल्डिहाइड जो है नेसेंट ऑक्सीजन जो आपको मिलता है उससे ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ट्रिक से तो हम लोग समझ जाते हैं कि भाई बॉन्ड को तोड़कर एक ऑक्सीजन उधर देना है, एक ऑक्सीजन इधर देना है, जो है सेट कर देना है। तो हम इसे बोलते हैं क्या, ये O3ZnH2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्टिव ओजोलाइसिस। क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्टिव ओजोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोलाइसिस, इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव, क्या बोलते हैं सर, रिडक्टिव ओजोलाइसिस। लेकिन इसको क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीडेटिव, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस, ठीक है ना। तो दोनों ओजोलाइसिस को याद रखना है आपको, एक रिडक्टिव होता है सर और एक ऑक्सीडेटिव होता है सर, बहुत सिंपल है और अच्छे से आपको याद रखना है, रिडक्टिव ओजोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस, ये दो। अब देखो कैसे याद रखोगे, तो रिडक्टिव का मतलब क्या हो गया, सारे ऑक्सीजन आपका इस्तेमाल हो गया, ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीडेटिव का मतलब जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो फर्दर CHO को बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे आपको याद रखना है। बाकी ट्रिक्स अभी हम सीख लेते हैं, ट्रिक तो सीख लिए हैं, इसकी मैकेनिज्म आपको समझाते हैं, इसकी मैकेनिज्म से कैसे काम करना और कैसे ये यूज होना है, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी करो बेटा, और अब हम इसकी मैकेनिज्म सिखाएंगे आपको, ओजोलाइसिस होता है तो कैसे होता है, ठीक है, लिखो जल्दी से। तो हो गया कॉपी भाई, सबका हो गया। अब शुरुआत करें, तो नीचे हम लोग लिख लेते हैं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको ध्यान देना है और आपको याद रखना है। तो नीचे आप लिखिए मैकेनिज्म, तो नीचे हम लोग लिखे मैकेनिज्म, लिखो बेटा मैकेनिज्म। देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखना, सब अच्छे से देखना और सुनना। आपके पास क्या है, O3 है सर, और सामने क्या है, अल्कीन है, ठीक ना। तो पहले हम O3 को ऑपरेट कर लेते हैं, O3 आ गया, O डबल बॉन्ड O है ना, O यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। O3 का स्ट्रक्चर ये होता है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव जो है ना कैंसिल होगा, तो बेसिकली O3 न्यूट्रल बाहर में दिखता है ना। O3 को जब ओपन करेंगे, जैसे आप पढ़ते हैं NO2 का स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और O माइनस होता है, लेकिन जब पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गया तो NO2 स्ट्रक्चर बाहर दिखता है। सेम O3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है।
अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर एक काम करते हैं, पहले क्या काम करते हैं सर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करें, इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ताकि होगा कि न्यूट्रल हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स में दो पाई इलेक्ट्रॉन दो है, उसको उठाकर आप यहाँ दे देंगे। इसका जब RS बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। इस पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज था भाई, ये पाई यहाँ शिफ्ट हुआ तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस इंसान को देख के ना आपको जरूर फीलिंग आएगा, क्या फीलिंग आएगा, फीलिंग ये आएगा सर यहाँ पे ना एक पे निगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर का तो ऑक्सीजन न्यूट्रल है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे बोल सकते हैं सर हमारा दो तरह का काम कर सकता है। क्या काम कर सकता भाई, इसके पास ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ये अपने नेगेटिव चार्ज से सामने वाले बंदे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता और इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। अब सामने कोई अल्कीन ले आओ आप, तो अल्कीन देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मान लेते हैं ये कोई इसके पास अननोन ग्रुप लगा होगा जो फ्री अभी करके रखे हम, ठीक है ना, फ्री वैलेंसी में बेटा। अब ये O3 आकर खड़ा है यहाँ पे, ऑक्सीजन है सर, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है। अब गौर से देखो आप देखो खुद आपको समझ में आएगा कि सर अब हम शिफ्टिंग कैसे करें और कौन कहाँ पे जाएगा। तो आप सिंपल बोलेंगे सर होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन से हम क्या किए, इसके ऊपर अटैक किए, है ना, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी है। तो जैसे यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट होगा, यहाँ पे आएगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो चला गया, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसकी मैकेनिज्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोग इसकी मैकेनिज्म नहीं बताते हैं, ट्रिक बता के निकल जाते हैं और बोलते हैं भाई इसकी चलो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक से सीख लो, ट्रिक से काम हो जाएगा। लेकिन रियली कसम खा के हम बोल रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं ना जहाँ पे मैकेनिज्म से सवाल पूछता है, और क्या सवाल पूछता है ना, अभी मैकेनिज्म से हम आपको सिखाएंगे क्या सवाल पूछा गया और क्या पूछ सकता है। तो ध्यान से देखना बेटा, पहले क्या करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन से हम अटैक करेंगे ऑक्सीजन पे, यहाँ डेफिशिएंसी आएगा, डेफिशिएंसी मतलब समझ में आता है पैसे की दिक्कत होगा, गरीबी होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया किसके तरफ, इसके तरफ, तो भाई ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर लेगा। अब अटैक करेगा तो दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया और एक कंपाउंड बना दे, इसको बोलते हैं मोनोनोजाइड। कुछ ऐसा होता है सर, कैसा होता है सर, ऐसा होता है सर, देखो ओ पहले से कनेक्ट था, ये से कनेक्ट था, ये जब इस पर अटैक किया तो इससे कनेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मोनोनोजाइड। क्या बोलते हैं, मोलोनोजाइड। क्या बोलते हैं, मोलोनोजाइड, मोलोनोजाइड, मोलोनोजाइड। और ये जो एडिशन अभी हुआ है ना O3 का इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, इसको बोलते हैं सिन एडिशन। यही सवाल पूछा गया था हम लोग से, क्या पूछा गया था कि भाई मोलोनोजाइड कौन सा स्टेट में बनता है, और जो एडिशन O3 का होता है ना, वो सिन एडिशन होता है या एंटी एडिशन होता है, ये तो समझ आपको आता होगा। तो सिंपल खाना है क्या सर, यहाँ सिन एडिशन होता है और ये फर्स्ट कंपाउंड है जिसको बोलते हैं इनिशियल कंपाउंड, इनिशियल रिंग, तो आप उसको रिंग को बोलेंगे मोनोनोजाइड। लेकिन ओजोनाइड बनना है आपका, क्या बनना है बेटा, ओजोनाइड। अभी रास्ता हमारा मंजिलें दूर है, तो ध्यान से देखो और कैसे हम आगे शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा सर, तो इसके बाद बहुत सिंपल दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, इस रिंग को हम तोड़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना सर, आप क्या करेंगे, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है सर, इसको उठाकर आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स दो दिख रहा है इसको उठाकर इस ऑक्सीजन को दे दीजिए, ठीक है ना, ऐसा फॉर्म कर गया सर। तो देखो क्या बन रहा है भाई, ये कार्बन के पास ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड था, ये अगर उठकर यहाँ आ गया तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो हम पहले इसको निकाल लें, यहाँ से निकल गया कार्बन डबल बॉन्ड O, है ना, ये बन गया, साइड हो गया, इधर बन गया। अब देखो ध्यान से देखना, अभी सब अभी कुछ हुआ नहीं है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी आएगा ना, यहाँ डेफिशिएंसी आएगा सर, और जब डेफिशिएंसी आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके पास दो वैलेंसी से है, इधर ऑक्सीजन कनेक्ट है, इधर ऑक्सीजन कनेक्ट है, इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन मिला है, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आया। अब होगा क्या बेटा, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वापस यहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, खुलेगा, खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। अब खुलकर देखो क्या बन रहा है सर, ये कार्बन हो गया सर, इसमें फ्री वैलेंसी है, इसमें बन गया O माइनस, ये फ्री होकर यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कार्बन है, जहां क्या है, पार्सली पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कर सकते हैं। अब होगा क्या, अब जैसे ही ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज से इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा सर, और जब नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सर, तब हमारा रिंग बन गया ओजोनाइड। क्या बन गया सर, ओजोनाइड। ध्यान से देखना सर, क्या बन गया, ओजोनाइड बन गया सर। देखो ये बन गया, ये ऑक्सीजन कनेक्ट है, ऑक्सीजन को बना लो, उसके पीछे एक ऑक्सीजन और है, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्ट है। देखो अब ये रिंग बना है जिसको आप बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बेटा, ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ओजोनाइड बोलते हैं। ध्यान से देखना, मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोनाइड, ये मैग्नीज आप देख लो, आप खुद देख लो, ये मैग्नीज बहुत कम लोग बताता है, क्योंकि इसमें बहुत लगता है ना लेंथी होते जा रहा है, लेकिन लेंथी नहीं है कुछ भी। पहले मोनोजाइड बनाएंगे, उसको तोड़ेंगे, फिर से बनेगा ओजोनाइड, ओजोनाइड टूटेगा, आपका आंसर आ गया। अब देखो भाई क्या है, अब इस रिंग को हम शिफ्ट कर रहे हैं, खाली 2 आंसर की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से सिंपल कहना है क्या सर, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको उठा कर दे दो इसके बीच में, सीओ के बीच में, ठीक है ना, ये सेट हो गया, सी डबल बॉन्ड हो गया। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, इसको निकालो आप, निकाल कर कहां दे दो, इस ऑक्सीजन को दे दो सर, ठीक है ना। और ये जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दो इसके बीच में, तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड हो। तो देखो गौर से, फिर से हम देख रहे हैं क्या बदलाव हुआ, ध्यान से देखना। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ शिफ्ट हुआ तो बना सी डबल बॉन्ड हो, ये शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन अभी क्या है, न्यूट्रल है ना। अब यही ध्यान से देखना है आपको कि ऑक्सीजन का क्या बदलाव हो रहा है। ऑक्सीजन अभी क्या है, न्यूट्रल है, और ऑक्सीजन जब न्यूट्रल है तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन और मिल रहा है उसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन दुख की बात है कि ऑक्सीजन का ना ऑर्बिटल से देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये जब निकल रहा है तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, या फिर ऑक्सीजन का ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन का रोल प्ले अलग हो गया, और ये यहाँ पे जैसे आएगा तो यहाँ बना देगा सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ से देखो आंसर क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से आंसर पहला मिला, इस कार्बन को फोकस करो, ये कार्बन क्या मिल रहा है, सी डबल बॉन्ड हो, है ना। तो मिल गया सर सी डबल बॉन्ड हो, इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई। इस कार्बन को भी मिला यहाँ पे, ये जैसे शिफ्ट हुआ यहाँ पे क्या मिला, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई। अब ये ऑक्सीजन कहाँ गया, तो ये ऑक्सीजन हमारे कटघरे के अंदर आ गया सर, जिसके पास 3 लोन पेयर दिख रहा है और एक वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है। फिर से देखो कैसे, 2 लोन पेयर पहले से था, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो 2 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन और उसको आप दिए तो आप नेगेटिव चार्ज भी मेंशन कर सकते हैं, ये लोन पेयर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात है उसका ऑर्बिटल यहाँ से खाली हो रहा, इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल को इंडिकेट वो कर रहा, ठीक ना। तो ऐसे ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऐसा ऑक्सीजन है जो सामने वाले बंदे को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और सामने वाले बंदे से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ना। तो ऐसा ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो पहले वाले जो आप पढ़े थे रिडक्टिव एनालिसिस, तो पहले वाले में नेसेंट ऑक्सीजन जिंक के पास जाता है और वो बनाता है ZnO। क्या बनाता है, ZnO, जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। तो आप हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जिंक है, सामने क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है। तो नेसेंट ऑक्सीजन के जब मिलेगा तो यहाँ से क्या रिएक्शन करके बनाएगा, ZnO, जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। अच्छा ध्यान देना है, जिंक के अलावा एक और कंपाउंड होता है डाइमिथाइल सल्फाइड, CH3SCH3, ठीक है ना। तो इसकी भी रिएक्शन आप क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन से करेंगे, और नेसेंट ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका DMSO, जिसको बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, है ना। ये बन गया आपका, देखो इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में DMSO, जिसको बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो आपके ना रिडक्टिव एनालिसिस के लिए 2 रिएजेंट जरूरत है, जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड का, जो ZnO और DMSO बनाएगा नेसेंट ऑक्सीजन से। और ऑक्सीडेटिव में अगर ये एब्सेंट है, नहीं है, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, CH बॉन्ड को फर्दर तोड़कर अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेटिव एनालिसिस ऑफ अल्कीन। आप इसको अच्छे से देखिए, इसकी मैग्नीट्यूड आप पढ़िए, इसको 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, आप अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो आप एक बार कॉपी कर लो बेटा फटाफट इसको, है ना। फिर मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कैसे बॉन्ड टूटा है, कैसे बना है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो जल्दी जल्दी फटाफट आप। लिखो फटाफट।
हो गया। चलो भाई, तो अब आगे बढ़े हम लोग। तो देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं बेटा रिएक्शन कैसे हुआ है। सबसे पहले ओजोन को आपको तोड़ना है। यहाँ पे पाई बॉन्ड जैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था आपका। ये हम इस तरह से मैग्नीज को शुरुआत कर रहे हैं ताकि हमारा अल्किन्स का उसका ट्रीटमेंट हो सके, अल्किन के साथ वो इंटरटेन कर सके। तो अल्किन के पास जब सामने खड़ा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, ये अटैक किया यहाँ पे, और ये जब अटैक यहाँ पे किया तो दोनों के बीच में बॉन्ड बना आपस में, ये रिंग बन गया। इसको बोलते हैं मोनोजाइड सीन एडिशन करता है, इनिशियल रिंग बन रहा है। अब ये रिंग को तोड़ना है सर 5 मिनट करेंगे, परऑक्सिल लिंकेज इसके पास बहुत ज्यादा है, देयरफॉर इट कैन बी ब्रेकन, है ना, इसको आप ब्रोकन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो भाई ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया सी डबल बॉन्ड दो बन गया, और ये कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव जैसे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई टूटेगा तो O माइनस के फॉर्म में तब्दील हो गया, और ये O माइनस इस कार्बन पे कैटायन पे अटैक करके फिर से एक रिंग बनाया, इसको बोलते हैं ओजोनाइड, है ना। अब ओजोनाइड का फ्रेगमेंट हो रहा, परऑक्सिल लिंकेज टूट रहा है सर। जैसे ही फ्रेगमेंट करेंगे आप देखो यहाँ से बन रहा है कीटोन, कीटोन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो कैसे बन रहा है, ये बॉन्ड को शिफ्ट किया यहाँ तो सी डबल बॉन्ड वो बाहर आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन हम ऑक्सीजन को दे दिया। ऑक्सीजन पहले से 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को लेकर घूम रहा था, एक लोन पेयर और मिला है इसको, तो 3 लोन पेयर मिल रहा है, और उसका इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से तो उसके पास ऑर्बिटल खाली हो गया, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये भी बनाया सी डबल बॉन्ड हो और ये भी बनाया सी डबल बॉन्ड हो। इस तरह से कीटोन कीटोन और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आपको बाहर मिल गया, ठीक है ना। तो ये तो मैग्नीज इसका था, लेकिन आपको काम ट्रिक से ही करना है। देखो मैग्नीज इसलिए बताया है ताकि लोगों को ऐसा ना हो कि हम ट्रिक से पढ़कर आगे बढ़ गए, मैग्नीज की जरूरत नहीं पड़ा हमें, तो मैग्नीज इसलिए हम यहाँ पे बताया नहीं है। लेकिन घबराना नहीं है, मैग्नीज भी आपको आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कई बार पूछा गया सीन एडिशन कब होता है, मोनोजाइड का फॉर्मेशन कब होता है, मोनोजाइड वाले रिंग में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ना। तो ऐसे कई बार पूछा जाता है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि मोनोजाइड वाले केस में परऑक्सिल लिंकेज कितना पे डेवलप है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है या नहीं है। ऐसे तमाम सवाल को आप जवाब मैग्नीज से ही दे सकते हैं। क्लियर है। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं बेटा, और मूव करके अब हम इसकी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो अनलिवेबल है। आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हमें करना चाहिए और हमसे होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे मूव करते हैं। चलो भाई, तो हम शुरुआत करें, और एक क्वेश्चन पहले हम आपको दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। इस तरह के बॉन्ड आपको अच्छे से तोड़ने आना चाहिए। जैसे आपके पास O3 है, ZnH2 है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, आप अच्छे से लिखिए और इस तरह से बनाइए। आपके पास है चलो, तो ये पहले हमारे कुछ सवाल हैं, इसको आप शुरू कीजिए बनाना, और फिर हम आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे जहाँ पे और बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं। आप उसको कॉपी कीजिए पहले और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा, बाकी तो सॉल्व हम तो करेंगे ही। तो आप कोशिश करो पहले सॉल्व करने का इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो शुरू करें। तो वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा, ठीक ना। देखो हम पहले क्या करें, इस बॉन्ड को तोड़ दिए सर, आराम से देखना, बॉन्ड टूट गया। ये कार्बन को फोकस करो, कार्बन कर रहे हैं हम किस फॉर्म में, कार्बन के पास 2 1 3 बॉन्ड है, मतलब कार्बन CH है कि CHO कि C है, क्या है CH है, क्योंकि कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो चौथा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो CH को मिला O तो क्या मिल जाएगा CHO, और पीछे से क्या था CH3, तो CH3 CHO क्या हो गया बेटा, CH3 CHO, ये फॉर्म कर गया सर। अब इधर से आ जाओ, यहाँ पे देखो पूछ रहा है सर क्या हो गया, CH3 कार्बन को मिला O तो कार्बन CH है तो वो मिला तो CH3 CHO, तो CH3 CHO CH3 CHO कितनी बार, 2 बार मिल रहा है सर। ये समझ में आया। इस बॉन्ड को तोड़ दो, ये बॉन्ड टूटा सर, तो ये कार्बन का नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का रिंग था, जिसमें 1 और 6 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो जैसे वो बॉन्ड टूटेगा सर, तो देखो जो कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटा है ना, हम उसको पहले से कॉपी कर लेते हैं। जिस कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटा है, जिस कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटा है, नंबर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया।
तो देखो 1 6 का बॉन्ड टूट गया, लेकिन 1 वाला कार्बन किस फॉर्म में पहले था, CH के फॉर्म में, तो O मिला तो CHO बन जाएगा सर। तो 1 का कार्बन क्या हो जाएगा, मान लो ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड OH बन गया। 6 वाला कार्बन CH था क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा था, ये भी क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। तो बन जाएगा CHO CHO, है ना, इस तरह से फॉर्म कर जाएगा CHO CH2 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 CHO, रिंग ब्रेक कर गया हमारा, ठीक है ना। अब देखो और इंटरेस्टिंग क्या है सर, हम इसको क्या कर रहे हैं, डाइन को तोड़ रहे हैं, तो जितने भी डबल बॉन्ड है ना सब ब्रेक कर जाएगा बेटा। अब ब्रेक किया तो नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखो क्या 1 6 के साथ कभी जाएगा बाहर, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 1 6 के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। हाँ 1 जब भी जाएगा तो 2 के साथ जाएगा, 2 3 के साथ जाएगा, है ना, लेकिन 4 और 3 एक साथ नहीं जाएगा, 4 जाएगा तो 5 के साथ, 5 जाएगा तो 6 के साथ। तो देखो हम कैसे तोड़ रहे हैं, तो 1 वाले कार्बन को पहले सेट करो। 1 वाला कार्बन क्या है बेटा, 1 2 3 CH है, CH को मिला तो क्या बन गया सर, CHO बन गया सर, CHO लिख लिए, ये 1 है, 1 के पीछे 2 क्या है वो CH2, 2 के पीछे 3 क्या है CH है, CHO को O मिला CHO, तो हो गया CHO CH2 CHO 1 2 3। ध्यान से देखना, अब इधर आ जाओ, 4 वाला कार्बन से शुरू करो, 4 वाला कार्बन CH है तो O मिला तो CHO बन गया सर, तो यहाँ भी हो गया सर CHO, है ना। 5 क्या है सर CH2 है, और 6 क्या है CHO है, ठीक ना। तो यहाँ से बन गया, क्या बन गया 1 मतलब सॉरी 4 है, ये 4 हो गया सर, ये 5 हो गया सर, और ये 6 हो गया सर। ये कार्बन का पोजीशन दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 1 2 3 कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और 4 5 6 कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा दो प्रोडक्ट आपका CHO CH2 CHO CHO CH2 CHO, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं प्रोपेन डायल या प्रोपेन 1,3 डायल, ठीक है। अब हम बेंजीन का ओजोलाइसिस कर रहे हैं सर, तो बेंजीन का ओजोलाइसिस बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, बेंजीन में जितने पाई बॉन्ड है सबको तोड़ देंगे 1 बाय 1, पाई बॉन्ड टूट गया सर ऐसे ऐसे। अब जो कार्बन जहां पे सेट है जिसके साथ निकलना होगा देखो निकलेगा, तो नंबर चाहो तो लिखो, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो क्या 1 2 के साथ जाएगा कि 6 के साथ, 1 6 2 के साथ जाएगा, 6 के साथ कभी नहीं जाएगा, उसका बॉन्ड टूट रहा है। क्या 3 2 के साथ जाएगा 4 के साथ, हमेशा 4 के साथ जाएगा, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड तो हम तोड़े नहीं है। जो डबल बॉन्ड है वो सिग्मा पाई ब्रेक हो रहा है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई ब्रेक हो रहा है। जो सिंगल बॉन्ड अकेला पड़ा है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो अगर 1 का सिचुएशन निकालो, 1 किस कार्बन पे है, तो 1 का कार्बन ये है जो 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब CH है, CH है क्या बन गया CHO बन गया सर। तो आप CHO पहले बना के होल्ड कर लो बेटा, ये आ गया। CHO के बगल में जो 2 के साथ है वो कार्बन, ठीक है, कार्बन भी क्या है CH, क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा और उसको मिला तो CHO डाई ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया 1 2 इस तरह से बाहर आ रहा है CHO। यही काम 3 और 4 भी करेगा CHO, और यही काम CHO 5 और 6 भी करेगा। तो इस तरीके से 1 2 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, फिर क्या लिख सकते हैं 3 4 लिख सकते हैं सर, और फिर हम 5 6 भी लिख सकते हैं। और इसका कितने मोल बाहर आएगा, 3 मोल बाहर आ जाएगा CHO का, है ना। तो सब कुछ सेम आ रहा है, 1 2 कार्बन लेकर आएगा CHO, फिर देखो 3 और 4 कार्बन लेकर आएगा CHO, और फिर 5 और 6 लेकर आएगा CHO और CHO। 3 मोल में मिलेगा डाइऑक्सिजन CHO। क्लियर है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, और फिर हम कुछ और मॉलिक्यूल को आपको सिखाते हैं जिसका आप ओजोलाइसिस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा के भेजेंगे। तो आप इसको कॉपी करो बेटा फटाफट, देन हम आगे मूव करेंगे। हो गया, चलो तो अब हम आगे मूव करें, इसको मिटाएं, तो इसको मिटा रहे हैं और आगे मूव कर रहे हैं। अब कुछ और एग्जांपल देते हैं जिसको आप देखो, और फिर वहां से तुमको खुद कोशिश करो, और फिर आप बोलो, आंसर मिलाओ, और गलती और सही देखो। देखो जैसे सिंपल हमारे पास मॉलिक्यूल एक है जिसको हम बोलते हैं टॉलीन। क्या बोलते हैं, टॉलीन। टॉलीन तो आपको समझ में आता होगा, जब बेंजीन पे लगा रहता है CH3, इसको बोलते हैं टॉलीन, ठीक है ना। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पाई बॉन्ड को हम देखो और बदल देते हैं, जैसे पाई बॉन्ड को हम ऐसे रख दिए और यहाँ रख दिए CH3, ठीक है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे बना दिए। ये दोनों का डिफरेंट आंसर आता है, ठीक ना। यहाँ O3 क्या है CH3SCH3, है ना, यहाँ O3 ZnS2 है, ठीक है। फिर जाइलिन आप ले सकते हैं, जाइलिन देखो ये जाइलिन है आपका, यहाँ CH3 है और एक और CH3 है, ये जाइलिन है हमारा। एक और जाइलिन ले सकते हैं आप, कैसा जाइलिन ले सकते हैं सर, एक और जाइलिन आप ये ले सकते हैं, यहाँ CH3 है सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी CH3 है,
ठीक है ना। सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज करके बताना चाह रहे हैं कि आंसर कुछ सेम आ सकता है कि डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल है टॉलिन जैलिन, इसको जरा तोड़ के देखो फटाफट। जितने भी पाई बॉन्ड है सब ब्रेक कर जाएगा, एक भी पाई बॉन्ड नहीं बचेगा। तो आपको ध्यान देना है सिर्फ इस चीज का, जितने भी पाई बॉन्ड है सबको ब्रेक करना है और फटाफट आप आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसको बनाइए जल्दी से फटाफट, फिर हम आगे मूव करेंगे। चलो तो हम शुरुआत करें। पहले हम नंबर देते हैं सबका, जैसे आपकी मर्जी जैसे मूव करना है। 1 2 3 4 5 6। यहां भी जैसे मूव करना है 1 2 3 4 5 6। यहां भी जैसे मूव करना है 1 2 3 4 5 6। आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 6। ये नंबर कोई काउंटिंग नहीं हो रहा है, ये नंबर बस पहचान में आना चाहिए कि कौन सा कार्बन किसके साथ मूव कर रहा है। फर्स्ट कार्बन सेकंड के साथ जा रहा है या थर्ड के साथ जा रहा है, फर्स्ट कार्बन 6 के जा रहा है या 5 के साथ जा रहा है। तो ये एक रिलेशन हमें समझ में आ जाता है तो कंफ्यूजन कम होता है ना। हम कंफ्यूज कम करते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, सिर्फ पोजीशन हम एक किसी का पार्टिकुलर नहीं ले रहे हैं कि काउंटिंग किधर से करना है या काउंटिंग किधर से नहीं करना है, ठीक है ना। सिर्फ हम बता रहे हैं कि वो पोजीशन से हमें समझ में आएगा कि कौन सा कार्बन किसके साथ निकल कर बाहर आया। तो देखो बेटा, सब पाई बॉन्ड को आप तोड़ दिए सर, ये बॉन्ड टूट गया सर, ये बॉन्ड टूट गया सर, ये बॉन्ड टूट गया सर। तो भाई 1 वाला कार्बन किसके साथ जाएगा? 2 के साथ कि 6 के साथ? 100% 6 के साथ जाएगा सर। 2 का तो रिलेशन टूट रहा है, आप 6 के साथ सिंगल बॉन्ड में रखें तो वो हमेशा साथ में जाएगा। तो 1 वाले कार्बन के पीछे लगा है CH3, देखो गौर से, क्या लगा है? CH3 को रख लिए, 1 वाला कार्बन को रख लिए, 1 जाएगा 6 के साथ, उसको भी रख लिए। देखो कितना सिंपल से शुरू करते हैं। 1 वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था तो वो मिला तो CO बन गया, देखो CO बन गया। लेकिन 6 वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था तो CH है, तो CH को मिला वो तो बन गया CHO। देखो तो बन गया CH3CO CHO। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आया सर। 5 और 4 साथ में जा रहा है, या आप कह सकते हैं 2 और 3 जा रहा है। तो 2 का कार्बन CH है तो CHO, 3 का भी CH है तो CHO। तो 2 3 बाहर आ गया, क्या आ गया? CHO CHO, है ना, CHO CHO, ये बन गया बेटा। यही काम 4 और 5 में भी आ रहा है, 1 2 3 CHO 1 2 3 CHO। तो CHO CHO ये कितने मोल में आ जाएगा? 2 मोल में आ जाएगा। तो एक मोल आया C3CO CHO और दूसरा मोल डायगुजल CHO CHO आ रहा है। किसी को दिक्कत है? अच्छे से देखो बेटा, इसको तोड़ दो आप। ये बॉन्ड टूट गया सर, ये बॉन्ड टूट गया सर, और ये भी बॉन्ड टूट गया सर, सारा बॉन्ड टूट गया सर। तो 1 2 के साथ अब नहीं जाएगा, 1 6 के साथ जाएगा। तो 1 वाला कार्बन क्या है सर? 1 वाला कार्बन का है C, जिसमें लगा है CH3, है ना। और यहाँ कार्बन पे O मिला तो CO। 6 कार्बन क्या है? CHO है। देखो अब आपको आंसर में बदलाव दिख रहा होगा। यहाँ जिस कार्बन पे CH3 था तो वो निकल रहा है CH3CO CHO, लेकिन यहाँ पे जिस कार्बन पे CH3 वो निकल रहा है CH3CO CHO। अच्छा, ये अभी तो अभी सेम आ रहा है, ठीक है ना। आगे देख सकते हैं यहाँ पे, फिर 5 6 तो जाएगा नहीं, यहाँ तो क्या हो गया? 1 और 6 साथ में निकल गया। अब 2 3 बोलेगा CHO CHO, 4 5 बोलेगा CHO CHO। तो आंसर यहाँ सेम आएगा, 2 मोल में क्या आ जाएगा सर? CHO और CHO, है ना। ये भी 2 मोल में आंसर आएगा और 100% सेम आएगा। ऐसा बन गया सर। इसको देखा जाए, इसको बॉन्ड तोड़ने से जाइलिन को ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन को आप तोड़ेंगे तो सिंपल होगा क्या सर? देखो आप सर, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, ये इधर से टूट गया सर, ये इधर से टूट गया सर। जब ये तीनों तरफ से टूटेगा तो बेसिकली क्या होगा? 1 जाएगा 6 के साथ, क्या बनकर? CH3CO CHO, है ना। क्या बनकर जाएगा? CH3CO CHO। ये जा रहा है 1 किसके साथ जा रहा है? 6 के साथ जा रहा है। यही काम 2 भी करेगा, 2 भी जाएगा 3 के साथ, CH3CO CHO। तो इसको 2 मोल में कर देते हैं और 1 मोल में क्या निकल कर आएगा? CHO CHO, है ना। जो 4 और 5 निकल कर आएगा CHO CHO, इस तरह से ये फॉर्म कर लेगा। क्लियर है? अब इसको तोड़ेंगे तो CH3CO CH3CO इसको तोड़ देते हैं। पहले देखो तोड़ो, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया सर, टूट गया। तो 1 जाएगा 2 के साथ, तो 1 वाला कार्बन के पीछे CH3 लगा है ना। उसका कार्बन मिलेगा CO, क्योंकि कार्बन C है तो C को O मिला, और 2 वाला कार्बन के पास भी CO है और पीछे क्या लगा? CH3। तो यहाँ पे निकलेगा, क्या निकल सकता है? 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 2 और 3 पे डाइवन है, तो कर सकते हैं ब्यूटेन 2 3 डाइवन, या ब्यूटेन 2 3 डाइवन, ये सही है। तो ये 1 मोल में आ गया बेटा। फिर 4 5 वाला, 4 5 तो जाएगा नहीं, किसके साथ जाएगा? 6 और 5 CHO CHO, और 3 4 जाएगा CHO CHO। तो 2 मोल में बन जाएगा CHO CHO डाइग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन बन गया 2 मोल में CHO CHO। इसका प्रिपरेशन ये बन रहा है। तो देखो दोनों में फर्क है, क्या फर्क है दिख रहा है आपको? फर्क, अगर आपका पाई बॉन्ड यहाँ था तो यहाँ से निकला CH3CO CHO, CH3CO 2 मोल में, लेकिन पाई बॉन्ड जब इधर आप शिफ्ट किए तो मिल रहा है CH3CO CO CH3। यहाँ पे फर्क देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन आपको करवाते हैं।
और देन फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, फिर बाकी हम लोग अगले क्लास में रीड करेंगे। इसको आप लिख लो फटाफट जल्दी से बेटा, लिखो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो। देखो तो अब हम लोग एक एग्जांपल आपको ऐसा देते हैं, आपके पास दो रिंग है जो कनेक्ट है डबल बॉन्ड में, ठीक है। इसमें भी क्या है, O3Zn S2 है, ठीक है ना। एक देखो आप सवाल कुछ हम बदल रहे हैं, ए अननोन कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, जिसके ऊपर बोला कि ओजोलाइसिस कराया गया, ओजोलाइसिस कराया गया तो ये कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना। चलो ठीक है, इसी को बनाते हैं। देखो ये ऊपर वाला कंपाउंड है, ये तो साफ दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, इस बॉन्ड को आप तोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको, तो 2 मोल में क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन, क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन मिल जाएगा। ये तो समझ में आ गया हमें, साथ में चाहो तो बना लो ZnH2, है ना, ZnO बन जाएगा ZnH2 से। बाकी देखो यहाँ पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कौन सा नोन कंपाउंड है जिसके तोड़ने से ना ये साइक्लोहेक्सानोन ग्लाइकोजेल प्लस CHO हमें मिल रहा है, ठीक है ना। देखो हम क्या करते हैं, मतलब ऐसा तोड़ो आप कि शीशा है ना, शीशा ग्लास को आप तोड़ दो, ठीक है। अब जो बहुत सारे छोटे छोटे बिखरे पॉइंट्स है उसको आप जोड़ने की कोशिश करो फेविकॉल से। जस्ट ये काम ऐसा हो रहा है, उल्टा करना है, रिवर्स चलना है हमें। तो देखो हम क्या देखना है, पहले हम क्या करें, इसके पास एक साइट है तो कैसे इसको जोड़े सर, तो इसका जो ऑक्सीजन है ना, बगल वाले ऑक्सीजन के साथ O2 बना के निकालो, O2 वही आया होगा, और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बना बेटा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं सर ये पहले रिंग बना ले हम, ये रिंग हमारा बना है सर, यहाँ क्या आ गया सर, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH, देखो इसका ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ C है, यहाँ CH है, तो डबल बॉन्ड CH आ गया। अब ये भी CHO कहीं से लाया है, तो CHO लाने का मतलब क्या होगा, किसी और साइड से कनेक्ट होगा, तो ये भी CHO है ना, C डबल बॉन्ड वो H है, तो इसके कनेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड, इसका CH है और ये CH डबल बॉन्ड CH बन गया ऐसा, और यहाँ क्या है COCH3। अगर इसमें अननोन कोई कंपाउंड्स होता तो ये भी ऊपर से कनेक्ट हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक कंपाउंड है जिसके तोड़ने से ये 3 टुकड़ा आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल सकते हैं जहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये आज ओजोलाइसिस ऑफ अल्कीन हम यही रहने देते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके कुछ और इंपोर्टेंट सवाल जो हम लोग कल बनाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसके बनाएंगे जो अल्काइन पे भी ओजोलाइसिस कराने का काम करता है, ठीक है ना। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और इसको जरूर पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, खासकर 12th वाले बच्चे जरूर पढ़ें जिनको आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, इवन जो जेई का पेपर देने वाले हैं 24 तारीख से, है ना, फर्स्ट सिस्टम जनवरी का डेट आ गया है, और वो बच्चे जरूर पढ़ें जिन्होंने नीट का 7 मई को एग्जाम देना है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ओजोलाइसिस ऑफ अल्कीन जो है अभी आपको लग रहा हो सकता है हाइड्रोकार्बन का है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं आंसर में जितना भी आ रहा है सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक आ रहा है, इट मींस आप ऐसे ही बोल सकते हैं ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां ओजोलाइसिस आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप 12th क्लास में है, सिंपल सा फंडा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप इसको पढ़िए और कंटिन्यू आपको हम इसको पढ़ाएंगे, पहले ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे, फिर रिडक्शन पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक के, और फिर उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस हम जरूर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।